हम लोग बात करेंगे ड्राउनिंग के बारे में। मतलब पानी में डूबकर अगर किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग देखेंगे डिफाइन ड्राउनिंग। ड्राउनिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, इन्यूमरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग एंड कॉजेज ऑफ डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग। और फिर हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स इन ए केस ऑफ ड्राउनिंग। हम लोग फिर पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे और इंटरनल अपीयरेंस देखेंगे और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, जो एनिमेशन वीडियो था प्रोसीजर ऑफ डाई एटम टेस्ट, उसी में उसका आंसर है छिपा हुआ, तो वो वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं ड्राउनिंग के बारे में। तो ड्राउनिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड इनटू एयर पैसेजेस caused by submersion in water or other fluid। तो ड्राउनिंग क्या है, एक फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया है। इसमें मतलब ब्रीदिंग का सेसेशन हो जाता है ड्यू टू एस्पिरेशन इनटू एयर पैसेजेस, क्योंकि फ्लूइड एयर पैसेज के अंदर चला जाता है, कॉज बाय सबमर्जन, डूबने के कारण, इन वाटर और अदर फ्लूइड, पानी या किसी और फ्लूइड में डूबने के कारण। तो टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग में अगर हम लोग देखें तो होता है वेट ड्राउनिंग, ड्राई ड्राउनिंग, सेकेंडरी ड्राउनिंग और इमर्जन सिंड्रोम, ये 4 होते हैं। वेट ड्राउनिंग में हम लोग देखेंगे तो इन दिस टाइप ऑफ ड्राउनिंग मोर वाटर गोज टू लंग्स। इस टाइप के ड्राउनिंग में पानी ज़्यादा लंग्स में जाता है। और ड्राई ड्राउनिंग में हम लोग देखें तो इन दिस टाइप ऑफ ड्राउनिंग वाटर नहीं इंटर करता है लंग्स को, और डेथ होता है अकर्स बाय लैरिंजियल स्पाज्म। लैरिंजियल स्पाज्म की वजह से डेथ होता है। सेकेंडरी ड्राउनिंग में इट इज़ पोस्ट इमर्जन सिंड्रोम एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियर ड्राउनिंग। डेथ अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टर्बेंसेस सच एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें डेथ होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टर्बेंसेस के कारण, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण। लंग्स इसमें शो करता है हेमरेजेस एंड एटिलेक्टेसिस। मायोकार्डियल एनॉक्सिया में अकर एंड मे कॉज डिलेड हार्ट फेलियर। मायोकार्डियल एनॉक्सिया हो सकता है और इसके कारण डिलेड हार्ट फेलियर होगा। इमर्जन सिंड्रोम में अब अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोक्यूशन, इसमें होता है डेथ इन इमर्जन सिंड्रोम इज ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। इसमें कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ होगा, क्योंकि वेगल इनहिबिशन हो जाएगा। कोल्ड वाटर स्टिमुलेशन बाय वाटर स्ट्राइकिंग द एपिगैस्ट्रम एंड, इसमें क्या क्या होगा, क्योंकि ठंडा पानी जो है कोल्ड वाटर वो स्ट्राइक करेगा एपिगैस्ट्रम में, और कोल्ड वाटर इंटरिंग द ईयर ड्रम्स, म्यूकोसा, फेरिंग्स और लैरिंग्स। अल्कोहल और इंक्रीज कर देता है इफेक्ट्स ड्यू टू जनरल वैसोडाइलेशन। ड्राउनिंग में हम लोग देखें तो 2 टाइप के ड्राउनिंग हो सकते हैं, प्राइमरी टिपिकल या वेट ड्राउनिंग और एटिपिकल ड्राउनिंग। प्राइमरी ड्राउनिंग होगा फ्रेश वाटर ड्राउनिंग या फिर सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, मतलब नॉर्मल जो पानी है या एक लोकल रिजर्वॉयर में जो वाटर रिसोर्स है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया या पॉन्ड वगैरह हो गया, तो उसमें अगर ड्राउनिंग होता है तो वो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है। और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, समुद्र में अगर कोई डूब जाता है तो सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है। एटिपिकल ड्राउनिंग में ड्राई ड्राउनिंग और इमर्सन सिंड्रोम, सेकेंडरी ड्राउनिंग और शैलो वाटर ड्राउनिंग। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फ्रेश वाटर एंड द सी वाटर ड्राउनिंग। तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग को जानना है कि सबसे पहले हम लोग एक मैकेनिज़्म जान लेते हैं। ये एक सिंपली ऑस्मोसिस का मैकेनिज़्म है। इसमें क्या होता है कि पल्मरी एल्वियोलर लाइनिंग सेमी परमिएबल। पल्मरी एल्वियोलर लाइनिंग सेमी परमिएबल होता है, तो इसमें वाटर अगर इंटर करता है एल्वियोलाई में और एक्सचेंज होता है वाटर का,
एल्वियोलाई के साथ। Exchange of water takes place through the alveoli. The extent and direction depends upon the gradient between the osmotic pressure of blood and the water. जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ताकि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड बैलेंस हो सके। तो ड्रॉनिंग होगा फ्रेश वाटर में या ब्रैकिश वाटर में। तो फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में ऑस्मोलैरिटी ऑफ लंग वाटर वो इंक्रीज कर जाएगा ब्लड से, तो सो वाटर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू ब्लड कॉजिंग हीमोडाइल्यूशन। तो वाटर जो है लंग्स से ब्लड में चल जाएगा, जिसके कारण हीमोडाइल्यूशन होगा। इन फ्रेश वाटर NaCl कंटेंट इज 0.6%, मतलब लेस ऑस्मोलैरिटी होता है, और वाटर पास रैपिडली फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड। hemolysis and dilution of blood and volume increases more than 2.5 liter or more. उसकी वजह से लॉस होगा और इनएक्टिवेशन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट एंड एल्वियोलर कोलैप्स, इन डिक्रीज लंग कॉम्प्लायंसेस। इसकी वजह से पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का मैकेनिज्म लोग जानते ही होंगे। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट काम आता था एल्वियोलाई को जो है एयर लेने के लिए, तो उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है और उसके कारण से एल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि सर्फेक्टेंट का फंक्शन था कि वो मेंटेन करता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर के प्रेशर से। अब ये कोलैप्स कर गया तो एयर नहीं जा पाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा लंग कॉम्प्लायंस। ऑल्सो हीमोडाइल्यूशन कॉजेज स्वेलिंग ऑफ RBC एंड फाइनली हीमोलाइसिस। हीमोडाइल्यूशन के कारण स्वेलिंग हो जाएगा RBC का और फाइनली हीमोलाइसिस हो जाएगा। हाइपरकैलीमिया अकर्स ड्यू टू पोटेशियम रिलीज from cell and hyponatremia occurs due to hemodilution. हाइपरकैलीमिया मतलब पोटेशियम बढ़ जाएगा ड्यू टू पोटेशियम रिलीज फ्रॉम सेल एंड हाइपोनेट्रीमिया अकर्स। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स सोडियम घट जाएगा, अकर्स ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। इंक्रीज वॉल्यूम लोड कॉजेज हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी इडीमा एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस। इंक्रीज वॉल्यूम लोड बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत मात्रा में हीमोडाइल्यूशन हो रहा था। लंग से जो वाटर है वो ब्लड में आ रहा था, तो बहुत मात्रा में फिर वॉल्यूम लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके कारण से हार्ट फेलियर हो जाएगा एंड पल्मोनरी एडिमा एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा, कॉजेज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। डेथ हो जाएगा विद इन 4 to 5 मिनट ड्यू टू कार्डियक कॉज। हीमोडाइल्यूशन लीड्स टू हीमोलाइसिस कॉजिंग हीमोग्लोबिनीमिया एंड हीमोग्लोबिन्यूरिया। अब हम लोग फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग की बात करें तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में हाइपोटोनिक होता है वाटर, यानी कि 0.6% हम लोग देख चुके हैं। तो उसके कारण हीमोडाइल्यूशन होगा और डाइल्यूशन ऑफ प्लाज्मा होगा। हीमोडाइल्यूशन होगा तो वो इंक्रीज कर देगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड और ओवरलोड कर देगा हार्ट को। और उसके कारण से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा और हार्ट फेलियर होगा और फिर डेथ हो सकता है। और डाइल्यूशन ऑफ प्लाज्मा के कारण रप्चर होगा RBC का, रिलीज होगा पोटेशियम का और हाइपरकैलीमिया होगा। हाइपरकैलीमिया जब भी होगा तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, उस कारण से हार्ट फेलियर होगा और डेथ हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ड्रॉनिंग इन सी वाटर, मतलब खारे पानी में अगर कोई डूबता है समुद्र के पानी में जैसे, तो तब क्या होगा। तो इन सी वाटर मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। इन सी वाटर ड्रॉनिंग 3 to 4% सैलिनिटी
3 से 4% सैलिनिटी होता है। द एस्पिरेशन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द पल्मनरी सर्कुलेशन ब्लड इनटू द एल्वियोलर स्पेस एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑस्मोटिक डिफरेंशियल कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अब उसमें जो हो रहा था ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था, इसमें डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें होगा वाटर का विड्रॉल हो जाएगा फ्रॉम द पल्मनरी सर्कुलेशन इनटू द एल्वियोलर स्पेसेस। उसमें वाटर ब्लड में मिल रहा था, इसमें जो है वाटर का विड्रॉल हो रहा है पल्मनरी सर्कुलेशन से एल्वियोलर स्पेसेस में एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑस्मोटिक डिफरेंशियल कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। इसमें डिप्लीशन हो रहा है ब्लड वॉल्यूम का, और उस वाले में फ्रेश वाटर में इंक्रीज हो रहा था ब्लड वॉल्यूम, वॉल्यूम लोड बढ़ रहा था। और वाइल एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम फ्रॉम सी वाटर पास इनटू द ब्लड। There is hemo concentration with cremation of RBCs but not hemolysis and little change in the sodium potassium balance. The pulse pressure decreases slowly and death ensues within 8 से 10 मिनट में 8 to 10 minutes due to cerebral anoxia, myocardial anoxia, not the arrhythmia. डेथ होगा सेरेब्रल एनॉक्सिया या मायोकार्डियल एनॉक्सिया के कारण। अब इसको फ्लो चार्ट से, सिंपल फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो वाटर ड्रॉनिंग होगा तो ये है हाइपरटोन, गलत लिख दिया मैंने, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। तो वाटर ड्रॉनिंग होगा तो ये हाइपरटोनिक वाटर में हो रहा था है, तो हाइपरटोनिक वाटर में हो रहा है ये। तो फिर इसमें क्या होगा, हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो हाइपोवॉलीमिया होगा, ब्लड का वॉल्यूम घट जाएगा और उसके कारण सर्कुलेटरी शॉक होगा और हार्ट फेलियर होगा और डेथ होगा और पल्मनरी इडीमा हो जाएगा हाइपरटोनिक वाटर में ड्राउनिंग होने के कारण। तो उसके कारण सर्कुलेटरी शॉक होगा, हार्ट फेलियर होगा और डेथ हो जाएगा।